आप बहुत ही गलती है, बहुत ही किस्मत वाले हैं। अदरवाइज नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही मौके मिलते हैं। एक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलोगे, सेकंड स्टेट लेवल पे खेलोगे, तब आपकी पोजीशन आती है, तब आप जाके नेशनल लेवल पे खेलोगे। और ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों को इतना एक्सपोजर मिल रहा है कि नेशनल खेलने से पहले आप 5 बच्चों को मिलते हैं, आपको 5 जगह मौके मिलते हैं आपको स्ट्रेस शामिल करने के लिए। अदरवाइज स्पोर्ट्स है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, और मेडल जीतने के लिए हर रोज नहीं होता, मेडल जीतने के लिए कोई स्पेशल दिन होता है। और सेकेंड चीज जो मुझे आपके यहाँ आके लगी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी मंदिर में आया हूँ। इतना नीट है, क्लीन और शांत माहौल जो है यहाँ का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उसका आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे जो स्पोर्ट्स मिलते के लिए। यह जो कार्यक्रम था केवल पदक जीतने से ही नहीं था, बल्कि इसमें हमें अपने शरीर की पहचान की है, अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए मौका मिला है, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें मौका मिला है। ये सिर्फ के लिए स्पोर्ट्स ही नहीं है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, देखने को मिला है। अक्सर कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। ये हमारे को शारीरिक रूप से ही मजबूत नहीं करता, बल्कि मानसिक से, भावनात्मक और सामाजिक रूप से सशक्त करता है, हमसे मजबूत करता है। खेल हमें अनुशासन सिखाता है। हमारे खिलाड़ी जानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप परीक्षा में कोई शॉर्टकट ढूंढ सकते हो कि आपने 10 चैप्टर तैयार किए, उसी में से आपको याद आ गया, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। स्पोर्ट्स में तो आपको उन गलियों से निकलना पड़ेगा, उन कठिनाइयों से निकलना पड़ेगा, उस विषम से निकलना पड़ेगा, उस निष्ठा के साथ आपको निकलना पड़ेगा, जब आपको एक मेडल मिलेगा। और केवल मेडल नहीं मिलता, आदमी का व्यक्तित्व होने की विकास होता है। हम अपने खेल से अनुशासन सीखते हैं, हम हर रोज अभ्यास करते हैं, समय का सम्मान करते हैं, कठिन परिश्रम, धैर्य और सफलता की चुनौतियों को हम स्वीकार करते हैं। हमें खेल की मदद सिखाता है जीवन में कि हम अकेले नहीं चलते, हम परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ आगे बढ़ने का वास्तविक सफलता ये है। अगर हम अकेले चलते कोई सफलता प्राप्त करते तो हमारी सफलता नहीं है। हम अपने समाज को, अपने देश को, अपने घर को, अपने स्कूल को साथ लेके जो हम कामयाबी लेते हैं वो वास्तविक में सफलता है। खेल हमें स्वीकार करना भी सिखाता है। जो व्यक्ति आज हारना सीख जाता है, वही भविष्य में बड़ी जीतों को हासिल करता है। बगैर हारे हुए, बगैर हार की चुनौती को सहन किए हमारी पसंदीदा कोई विकार नहीं है। जो हारता है वही जीतता है। दुनिया के महान खिलाड़ियों के जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है विश्व के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी, जो कि बचपन में उनके पास कमियाँ थी, फाइनेंशियली कमी थी, फिजिकली कमी थी, लेकिन आज के दिन अगर मेसी के बारे में आपको एक चीज मैं बताऊँ, मेसी विश्व का सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित प्लेयर है। उसकी बॉडी पर एक भी टैटू नहीं है, और उसकी लेग, राइट लेग का इंश्योरेंस क्या हो सकता है हमारे लिए $50 मिलियन उसकी राइट लेग का इंश्योरेंस है। उसके पास इतनी संपत्ति, इतनी शोहरत क्या कुछ नहीं जानते। और मुझे तो आप लोग कहते नजर आ रहे हो ना, वो सारी क्वालिटी मुझे आप लोग नजर आ रही है। वो मुझे क्यों नजर आ रही है? मैं शिक्षा भारती के जब मैंने एंटर किया
ये सब से जो है आगे चलती है ऐसा माहौल बना है। और रहा ROG का, हमारे बास्केटबॉल के बहुत बड़े माइकल जोर्डन प्लेयर हुए हैं, जिन्होंने ये कहा है अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूँ, यही कारण है कि मैं सफल हुआ हूँ। आगे उसने देखा कि मेडल जीतना और हारना एक जिंदगी नहीं है, अगर हार है तो हमारे को उससे भी बहुत कुछ भी प्राप्त होती है। मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं कह सकता हूँ कि आप लोग ऐसे हैं जो पदक नहीं पा पाए और कुछ ऐसे जो दो पदक जीते होंगे। हारे हुए खिलाड़ी भी जीते हुए हैं, उनको उससे सीख लेने की जरूरत है, उनसे उसको आगे बढ़ने का तरीका ढूंढने की जरूरत है। और इसी कड़ी के अंदर मैं आपको एक दिन का कोट देना चाहूँगा। अर्नोल्ड हैं, हमारे कैलिफोर्निया के गवर्नर रहे हैं। वो बचपन में उनको पोलियो हो गया और शायद आप सबको पता होगा पोलियो होने के बाद हमारा शरीर जो है प्रॉपर्ली काम नहीं करता, हम चल नहीं सकते प्रॉपर्ली, हम दौड़ नहीं सकते, हम अपने दिनचर्या की एक्टिविटी जो है उनको स्मूथली नहीं कर सकते। लेकिन अर्नोल्ड ने जो बचपन में था, जब उसको पोलियो हुआ था, तब उसने ये कहा मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा। बॉडी बिल्डिंग समझते हैं आप? बॉडी बिल्डिंग में हमारे शरीर को, शरीर की मसल्स को अलग अलग डेवलप करना होता है और फिर उनका शो होता है। जस्ट लाइक सलमान खान, जैसे सलमान खान की बॉडी है जो कि बहुत ही टफ कार्य होता है। इसने उस वक्त चैलेंज किया था कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा और वो 7 बार ओलंपिक चैंपियन हुआ है, 7 बार ओलंपिक चैंपियन हुआ और यहाँ का नहीं, उसने कहा मैं वेट लिफ्टिंग करूँगा। वेट लिफ्टिंग में कुछ इन सब चीजों को होने के बावजूद कभी भी वो रुका नहीं, कहता कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँ और फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह रहा है और उसके बावजूद भी नहीं हुआ। वो कहता मैं प्रोटेस्ट करूँगा। आप ये देखिएगा उस स्पोर्ट्समैनशिप की, उसने बॉडी बिल्डिंग की, अब वो कहता है मैं पॉलिटिशियन करूँगा और कैलिफोर्निया में प्रेसिडेंट। तो हार और चुनौती को स्वीकार करना ही जिंदगी में कामयाबी को हासिल करना है। ये जो बातें आपके साथ मैं कर रहा हूँ, इनमें कोई अननेसेसरी बात जुड़ी हुई है, असलियत है। हमारे पीछे साहिबान में बैठे हुए, इधर भी बैठे हुए, इनका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो बोल रहा है। आपकी उम्र में हम भी थे, तब ये लगता था कि वे ये भाषण लेके चले गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि अपनी चुनौतियों को स्वीकार करो, हार को स्वीकार करो और उसका प्रबंधन करो कि मैं कैसे। और लाइफ में सबसे बड़ी चीज जो है वो है अनुशासन और दूसरा है आत्मविश्वास। अनुशासन में रह के ही आप उस चीज प्राप्त कर सकते हो। अनुशासन का मतलब है मैं सारा काम करा दूँ, मेरी दिनचर्या है, मेरा टाइम मैनेजमेंट है, मैं कैसे टाइम को मैनेज करता हूँ, मैं किस टाइम मैंने स्कूल जाना, किस टाइम मैंने उठना, किस टाइम मैंने वर्क करना है, किस टाइम मैंने फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ये हमारा टाइम का मैनेजमेंट होगा। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतनी आपकी प्रगति होगी। और दूसरा मैंने आपको बताया कि आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के लिए मैंने आपको आर्नोल्ड की हिस्ट्री के बारे में बताया कि आर्नोल्ड क्या था, क्या बना, तो उसके अंदर आत्मविश्वास था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ। और अंत में मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा और वो शेयर नहीं है मेरी तरफ से, आप लोगों को आगे समझिए, एक शिक्षा समझिए। आज के टाइम इंडिया में एक प्रॉब्लम आई हुई है
वो है नशा और ड्रग्स। ये एक ऐसा रास्ता है, अगर आप इस रास्ते पे चले गए तो ये रास्ता लौट के नहीं आता। अगर ये आप एक बार आप नशे के आदमी हो गए और आप चाहो कि मैं नशा छोड़ दूं तो आप नशा छोड़ नहीं सकते। सिर्फ एक ही चीज को आपको गले से लगाना पड़ेगा और वो है मौत। उन दोनों चीजों को आपको कंपेयर करके देखना होगा कि एक तो आज इतने सुंदर सुंदर नशे मेरे सामने रखे हुए, अगर इनमें से कोई बच्चा नशे का आदि हो जाता है तो वो उतना सुंदर नहीं रह सकता, वो उतना कामयाब नहीं रह सकता। उसको अपने इतने सामान्य नैतिक वाले ये सब चीजें छोड़ने पड़ेंगे, अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा और उसको अल्टीमेटली संसार को छोड़ना पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि नशे से इतनी दूरी बना के रखो कि नशे को न तुम नजर आओ न नशा बनाए रखो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ और सारे ही टीचिंग स्टाफ को, मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे बच्चों को शिक्षा दी है, ऐसे संस्कार दिए हैं कि सबसे पहले हमने प्रेयर की है, फिर हमने अनुभव भी किया है। और जैसे आप मुझे लगा कि आपके स्कूल की नजरिया जो है बढ़िया है और